हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 5, 7, 9 उसका डॉट डॉट डॉट। इसमें एक चीज देखना हमको, ये एपी में है या नहीं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब देखिए कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसका डिफरेंस देखेंगे। बाद में क्या है 7 है, पहले क्या है 5 है, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो इसका भी डिफरेंस 2 ही आएगा, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन जो अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। और इसको देखते हैं हम लोग। अगर देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये दोनों क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है सेम, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आप लोग समझ गए हैं यहाँ पे। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद और सार्वंतर के बारे में समझेंगे। पहला पद किसे कहते हैं ये समझने के लिए पहले यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो पहले है इसको बोलते हैं T1, ये दूसरा नंबर को इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3। इस तरह से चलते रहता है, Tn तक चलते रहता है, n मतलब नेचुरल नंबर। इसके बाद देखिए ये जो T1 है इसको हम लोग A बोलते हैं, पहला पद यानी A, इसी को T1 ही बोलते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 है तो 5, मतलब आप लोग समझ गए होंगे पहला पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसका पहला पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी पहला पद यानी ए। T1 इसी को बोलते हैं और ए भी इसी को बोलते हैं, पहला पद को। इसके बाद समझते हैं हम लोग सार्वंतर किसे कहते हैं। तो सार्वंतर यानी कि डी द्वारा सूचित करते हैं इसको, यानी डिफरेंस। डिफरेंस दोनों का अंतर कितना है, अंतर ज्ञात करने के लिए बाद वाले से पहले वाले में माइनस किया जाता है, यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 का मान कितना है, 7, माइनस कितना, T1 का मान कितना है, 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो एपी है इसका सार्वंतर कितना निकल गया, 2 निकल गया। आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, तो इस तरह से आप लोग को ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस का यानी एपी का ये एक सामान्य सूत्र है। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब समझते हैं ये क्या है। अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाए 21 केम्मा पद होगा, यानी कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरह से 21 जो आएगा वो केम्मा पद पर आएगा। ठीक है, केम्मा पद पर 21 आएगा, तो 21 ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र बैठाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया, केम्मा पद 21 है, यानी कि Tn बराबर कितना, 21 दिया हुआ है। केम्मा पद n का मान हमको पता नहीं है, n क्या है, पद की संख्या है। इसमें अब Tn का सूत्र लगाएंगे। Tn का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a, n और d चाहिए हम लोग को। n पता नहीं है, a हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और d भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आप लोग, Tn बराबर 21 यानी केम्मा पद 21 है, हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, Tn बराबर 21 ले लेंगे। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, तो इसमें प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब d यहाँ पे निकालना है, तो d क्या हो जाएगा, d बराबर कितना होता है, T2 माइनस T1, यानी 7 में से 5 को घटा देंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5, तो 2 हो जाएगा। बाद वाले से पहले वाले में घटाएंगे तो d का मान पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ लगाते हैं, ठीक है, जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब देखिए n माइनस 1 है तो n माइनस 1, और d के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, d के जगह पर 2 बराबर कितना, 21। अब देखिए 5 है तो 5 प्लस n, देखिए n गुना 2 कीजिए, ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो n गुना 2 कीजिए तो 2n, माइनस गुना प्लस कीजिए तो माइनस, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 बराबर कितना, 21। अब देखिए n वाले को छोड़ दीजिए इधर और सबको उधर भेज दीजिए, पहले प्लस माइनस कर लेते हैं उसके बाद उधर भेजेंगे। 5 ये प्लस में है और 2 ये माइनस में है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 2n प्लस कितना, 3 बराबर कितना, 21। इसके बाद देखिए n वाले को इधर छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, यानी 2n बराबर कितना हो जाएगा, 21। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस कितना, 3। 2n बराबर 21 में से 3 गया, तो इसके बाद n को छोड़कर जो इसके साथ है उसको भी उधर भेज देना है, क्योंकि हमें n का मान चाहिए। 2 इसके साथ गुना में है, जब गुना में रहता है तो 2 उधर जाएगा तो उधर भाग में हो जाएगा, तो यानी 18 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब बटा में है तो काट दीजिए आराम से, तो 2 नमा कितना हो जाएगा, 18, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग समझिए थोड़ा सा, देखिए ये T1 है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से 9वां पद जब आएगा तो वो 21 के बराबर आएगा। आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं निकाल के। देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, 5 फिर 7 है, फिर 9 है, फिर क्या हो जाएगा, d कितना है, 2 है ना, इसको जोड़ते जाइए,
11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 15, फिर कितना 17, फिर 19, फिर कितना 21। अब गिन लीजिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग समझ गए होंगे किम्मा पद अगर पूछेगा, किम्मा पद 21 है तो Tn बराबर 21 ले लेंगे। 21 के जगह आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोग जितना पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आपको देते हैं कुछ, उसमें आप लोग बना के रखिएगा, फिर आपको नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि पहला प्रथम पद निकालें और सार्वंतर निकालें, इस तरह से रहेगा। और इस सूत्र पे क्वेश्चन रहेगा, जैसा हम लोग अभी बता चुके हैं आपको, उस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।